साईं राम आप सभी को। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे गाइस। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ और बात कुछ ऐसी है कि वो साईं बाबा की महिमा से और साईं बाबा की शक्ति से जुड़ी हुई है कि साईं बाबा किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं पिछले दिनों कांवड़ यात्रा से होके आई हूँ। मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था गाइज, कोई भी प्लान नहीं था और बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं कांवड़ यात्रा पे जाऊंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कांवड़ यात्रा पर भी जाऊंगी। क्यों? एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, और प्लस मेरे को मतलब ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर उसके बाद गाइज अचानक से मतलब मेरे को फ़ोन आता है कि हाँ मतलब ठीक है, आपकी छुट्टी अप्रूवल हो चुकी है एंड देन पैसे का भी अरेंज हो जाता है। फिर मैं चली जाती हूँ कांवड़ यात्रा पे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कांवड़ यात्रा से साईं बाबा का क्या कनेक्शन है। तो रुको बाबा रुको, बताती हूँ अभी बताती हूँ। तो हम निकल पड़े कांवड़ यात्रा पे, रेडी होके चंडीगढ़ स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी ऋषिकेश की। उसके बाद हम नीलकंठ गए, वहाँ ऋषिकेश में गंगा नदी में नहाया, जल भरा, नीलकंठ पे जाके हमने जल को चढ़ाया और काफ़ी अच्छा सफ़र था। बहुत लंबी चढ़ाई थी, बहुत ऊंचा था काफ़ी। एक साइड का मतलब 26 किलोमीटर होता है और वापस आने का भी 26 किलोमीटर होता है। तो टोटल कितना हो गया इस 52 किलोमीटर। और पैदल यात्रा मैंने वो मतलब नीलकंठ की तय की थी और आते हुए भी मैं पैदल ही आई हूँ। और वो करीब हमारा मतलब 250 किलोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ स्टेशन से आई थिंक और ऋषिकेश तक। बाकी जो इन बिटवीन हमारे मतलब और जो डिस्टेंस है आगे का, वो इंक्लूड अगर हम करें तो 300 किलोमीटर मैं पैदल चल के आई थी। और मेरे पैरों में कहीं छाला भी पड़ गया था और मेरा बड़ा मतलब बुरा हाल था उस टाइम पे। जब आते आते जब मैं बिल्कुल ही अपनी डेस्टिनी के करीब आ गई थी, मतलब पहुंचने वाली थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी पड़ गई थी। मेरे को बहुत फीवर हो गया था, इतना गंदे वाला फीवर हुआ था ना, मैं सच बता रही हूँ। मैं रात में ना ऐसे मतलब कराती थी जैसे लोग करते नहीं बुखार में, जैसे बड़े तपते हैं जब। बाई गॉड की कसम, मैं सच में मतलब भूल नहीं सकती मैं और सफ़र। बट चलो भगवान जी की कृपा है, जो भी है ना सब अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर अब मैं बताती हूँ आपको, जो साईं बाबा की मैं बात करी अपने, क्यों मैं एक साईं भक्त हूँ। मैं मानती ही साईं बाबा को हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं साईं बाबा से मैं किसी को भी नहीं मानती, ठीक है। हाँ, इज्जत मैं सही भगवान की करती हूँ, यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, ठीक है। तो मैं अपने बता रही हूँ कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मतलब एक कट्टर वाली वो भक्त हूँ मैं उनकी, ठीक है। तो था कुछ ऐसा कि देखो, मैं गई मतलब ऋषिकेश, भोले बाबा की नगरी में। हाँ, सुनिए ज़रा ध्यान से सुनना। ऋषिकेश किसकी है? भोले बाबा की नगरी है, ठीक है। और मैं वहाँ जा रही हूँ ना, इसमें कई किसी शॉप पे वहाँ मैं लिखा हुआ पा रही हूँ साईं राम, ओम साईं राम, साईं शॉप और साईं दुकान, साईं धर्म कांटा, ऐसा। और कई गाड़ियों पे हमें साईं बाबा, मतलब लिटरली इतना तो मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं मतलब साईं बाबा का ऐसे देखा। बट वहाँ जाके ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब साईं बाबा दिखे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है ये भगवान का ही एक मतलब वो हो, मेरे को है ना, एक चमत्कार ही है यार कि मैं मतलब देखो भोले बाबा की नगरी में गई और मुझे वहाँ साईं के भी दर्शन हो रहे हैं। वो किसी ना किसी रूप में अपना दर्शन देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मतलब भगवान एक साक्षात रूप में, उनका कोई ना कोई मतलब हमें वो फील होना, है ना, भगवान हमें फील कराते हैं कि हम आपके आसपास हैं। वो उन चीज़ों से ही पता लगता है, ये वही चीज़ होती है, ये वही साइन होते हैं। तो वो साइन मुझे बहुत मिला, मतलब इतना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम देखा है। जैसे कई बार मैं कहीं जा रही हूँ तो किसी मैंने गाड़ी पे लिखा हुआ देख लिया, किसी दुकान पे, तो बड़ा रेयर था। पर जितना मैंने वहाँ पे देखा और वहाँ नोटिस किया ना, वो मुझे बड़ा ही सरप्राइज लगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यजनक लगा मेरे को। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइज, सच में। और मेरे को अच्छा भी लगा, बड़ा अद्भुत सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी कि मतलब कैसे हो सकता है, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है ये, कि है ना साईं बाबा का दर्शन मुझे मतलब वहाँ पे
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में गाइज। मैं बहुत, अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।